चौंकाने वाली चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। कहते हैं कि फिटनेस अच्छी सेहत की कुंजी होती है। जो फिट है जीवन वही हिट है। शास्त्रों में भी पहला सुख निरोगी काया को ही कहा गया है। इसकी जानकारी आज आपको सत्ता की सेहत वाली इस कुंजी में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो आपकी सेहत से जुड़ी है। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वयस्क जो आबादी है उसमें आधे लोग अनफिट हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आधी वयस्क भारतीय आबादी पर्याप्त शारीरिक गतिविधि पर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती है। हो सकता है अभी तक आपको इस रिपोर्ट की गंभीरता का अंदाजा नहीं लग रहा हो। यह कैसे चिंता बढ़ाने वाली रिपोर्ट है, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की वयस्क आबादी में 57% महिलाएं अनफिट हैं, जबकि 42% पुरुष अनफिट हैं। मतलब यह कि WHO के निर्देशानुसार फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इस रिपोर्ट की सबसे गंभीर बात यह भी है कि भारतीय वयस्कों में कम शारीरिक गतिविधि का प्रचलन साल 2000 में 22.3% था, जो तेजी से बढ़कर 22 सालों में 2000 की बात कर रहे हैं और अब 2022 में यह 49.4% हो गया है। ऑलमोस्ट 50%। इस रफ्तार से भारत की वयस्क आबादी का 60% हिस्सा 2030 तक अनफिट हो जाएगा। सोचिए सर, सत्ता के कई न्यूज मित्रों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या वो WHO के हिसाब से फिट हैं? शारीरिक गतिविधि को लेकर WHO का पैमाना क्या? तो पेपर और पेन उठाइए और WHO के इन दिशा निर्देशों को नोट कीजिए। ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। WHO के अनुसार सभी वयस्कों को सप्ताह में 150 से 300 मिनट की मध्यम एरोबिक गतिविधि करनी चाहिए। मतलब अगर आप सप्ताह में 150 मिनट से कम देर तक सामान्य व्यायाम करते हैं तो आपका फिट रहना मुश्किल है। इसे अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि में माना गया है। वहीं एक वयस्क को सप्ताह में कम से कम 75 मिनट रिगरस तेज गतिविधि वाला व्यायाम करना चाहिए। मतलब इससे कम कसरत आप करते हैं तो शारीरिक निष्क्रियता वाली श्रेणी में आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में एक शब्द की चर्चा बार बार हो रही है, वो है इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी, यानी अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि। आपको बता दें कि भारत दुनिया में के 195 देशों में से इस मामले में 12वें स्थान पर है। साल 2022 तक दुनिया भर में 1/3 लगभग 31% वयस्क जो थे अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि के दायरे में थे। मतलब WHO के पैमाने में फेल थे। इसकी कई वजह हो सकती हैं। काम के पैटर्न में बदलाव, जैसे दफ्तर में ज्यादा देर तक लगातार बैठे हुए काम करना, ज्यादातर व्यस्त रहना, पैदल कम चलना, पर्यावरण में बदलाव को भी एक वजह माना गया है। अब सवाल है, इससे नुकसान क्या हो सकता है? कैसे यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है? अब इसे भी समझिए। देखिए क्या है। WHO के मुताबिक इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी की वजह से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है, स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा रहता है। इसके अलावा कैंसर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का भी खतरा रहता है। इस चिंताजनक रिपोर्ट पर हमने देश के बड़े बड़े डॉक्टर से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि इसका उपचार क्या है। ध्यान से देखें। ये वाली रिपोर्ट खासतौर से बड़ी चिंताजनक है, जिसमें हम 12वें स्थान पर हैं और WHO के क्राइटेरिया को हम प्रतिपादित नहीं करते हैं, मीट आउट नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है ना, एक सफ़ेद चीज़ें होती हैं 2-3, नमक होता है, मैदा होता है और शुगर होती है। हम इन 3 के रसियाँ हैं और बच्चे जो हैं रेस्ट करने के रसियाँ। मैं आजकल ये वाला कार्टून दिखाता हूँ। ये जो कार्टून है इसका नाम है सोफासन, ये मैंने रखा है। मतलब इनएक्टिविटी का ये एक्सट्रीम फॉर्म है और बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं। फैट का बढ़ना शरीर में, खून में जो है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, मेटाबॉलिक डिजीजेस का होना, वेट का बढ़ना और साथ साथ इससे संबंधित सडन कार्डियक डेथ का बढ़ना। और ये इनएक्टिविटी कोविड के बाद से बढ़ गई है। 7% लोगों में मोटापा और करीब इतने % लोगों में शुगर बढ़ गई है, डायबिटीज बढ़ गई है। तो बातों की एक बात यह है कि आज के दौर में रियल लाइफ से थोड़ा रियल लाइफ की तरफ आएं, स्क्रीन टाइम कम करें और थोड़ी कसरत करें।
इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है निष्क्रियता। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो जब भी अनफिट वाली रिपोर्ट आती है, फिटनेस का जब भी जिक्र होता है तो सबसे पहले मोटापे की बात होती है, क्योंकि अब ये आम समस्या हो गई है। आपके दफ्तर में, आपके आसपास, हर जगह मोटापे के शिकार लोग आपको मिलेंगे। डॉक्टर्स का भी मानना है कि मोटापा किसी बीमारी की शुरुआत होती है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या फिर ये बीमारी का पहला स्टेज भी कह सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर 8 में से 1 इंसान मोटापे का शिकार है। अमेरिका और चीन के बाद भारत में सबसे अधिक लोग मोटापे के रोगी हैं। भारत में लगभग 8 करोड़ लोग मोटे हैं, जिनमें 1 करोड़ लोग 5 से 19 वर्ष की आयु के हैं। भारत की 70% शहरी आबादी मोटापे की शिकार है। भारत में मोटापे की दर 1990 से 2022 के बीच 4 गुना बढ़ गई। बड़ी संख्या में भारत के लोग दिन भर निष्क्रिय बैठे रहते हैं, कोई वर्कआउट नहीं करते, सिर्फ अपना अंगूठा हिलाते हैं। आप समझिए, वो भी रील स्वाइप करते रहते हैं। आप इसे रील वर्कआउट या रील वॉक भी कह सकते हैं। हमने इसका मजेदार गणित भी निकाला है, जो आपको यह बताएगा कि दिन भर निष्क्रिय रहने वाले भारतीय लोग किस तरह 18 मीटर का रील वर्कआउट करके व्यायाम से छुट्टी पा लेते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति लगातार 3 घंटे तक 30-30 सेकंड की रील देख रहा है, और हर एक रील के बाद उसे अगली रील पर जाने के लिए स्वाइप करना पड़ता है। तो एक स्वाइप में अंगूठा औसतन 5 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। 3 घंटे में 10,800 सेकंड होते हैं। अगर हर रील 30 सेकंड की है तो 3 घंटे में कुल मिलाकर 360 रील देखेगा, और हर रील के बाद उसे एक स्वाइप की आवश्यकता होगी। इस तरह 3 घंटे में वो व्यक्ति अपने अंगूठे से 18 मीटर की दूरी स्वाइप कर लेगा। ये कैलकुलेशन हमने आपको जागरूक करने के लिए की है। आमतौर पर लैंसेट की रिपोर्ट जैसे विषय लोगों को बोरिंग लगते हैं और वो इन्हें अपनी सेहत की तरह नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक बार ध्यान देंगे तो आपको एहसास होगा कि शारीरिक गतिविधि और व्यायाम स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है।